हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और बुलेटिन के आगाज में आपको हम खबर दें। सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में एक हफ्ता के लिए मुलतवी कर दी गई है। कॉन्फ्रेंस में छुट्टियां देने पर इत्तेफाक नहीं हो सका, जबकि फैसला आइंदा हफ्ता होने वाली कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। तालीमी इदारों में छुट्टियों का जायजा लेने के लिए 23 नवंबर को फिर इजलास होगा। तमाम सूबों से फिर रिपोर्ट्स मौसूल की जाएंगी। सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस एक हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई। कॉन्फ्रेंस में छुट्टियां देने पर इत्तेफाक न हुआ, फैसला आइंदा हफ्ते होने वाली कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। तालीमी इदारों में छुट्टियों का जायजा लेने के लिए 23 नवंबर को फिर इजलास होगा। तमाम सूबों से फिर रिपोर्ट्स मौसूल की जाएंगी। फैसलाबाद से भी आपको ये अपडेट करें। महकमा सेहत का कोरोना वायरस की कॉन्टैक्ट सैंपलिंग बढ़ाने का फैसला। सीईओ हेल्थ ने डेंगू सेल में तैनात एंटोमोलॉजिस्ट की खिदमत कोरोना वायरस सेल के सुपुर्द करने के अहकाम जारी कर दिए। आपको आगाह करे हैं, फैसलाबाद में महकमा सेहत का कोरोना वायरस की कॉन्टैक्ट सैंपलिंग बढ़ाने का फैसला। सीईओ हेल्थ ने डेंगू सेल में तैनात एंटोमोलॉजिस्ट की खिदमत कोरोना वायरस सेल के सुपुर्द करने के अहकाम जारी कर दिए। इसी सिलसिला में मजीद तफसीलात जानेंगे आजादार हुसैन से। जी आजादार हुसैन, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, सीईओ फैसलाबाद डॉक्टर मुश्ताक सिपरा की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि जो डेंगू सेल में तैनात एंटोमोलॉजिस्ट हैं, उनकी जो खिदमात हैं वो कोरोना वायरस सेल के सुपर्द कर दी गई हैं। और इस सिलसिले में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हेडक्वार्टर डॉक्टर आसफ शहजाद चंगेजी जो कि फोकल पर्सन है और कोरोना वायरस का निज़ाम ज़िला भर फैसलाबाद में देख रहे हैं, तो ऐसे में कॉन्टैक्ट सैंपलिंग बढ़ाने का हवाले से जो है फैसला किया गया, क्योंकि कोरोना वायरस के मरीजों की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। और ऐसे में जो अफराद कोरोना वायरस के पॉजिटिव होंगे, तो ऐसे में जो डेंगू सेल में तैनात एंटोमोलॉजिस्ट हैं, क्योंकि वो डेंगू के हवाले से मुख्तलिफ यूनियन कौंसल में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, तो इसलिए उन्हें घरों का और इलाकों का पता है। इसलिए महकमा सेहत की जानिब से एंटोमोलॉजिस्ट की जो खिदमात हैं वो कोरोना वायरस सेल के सुपुर्द कर दी गई हैं। और इस दौरान एंटोमोलॉजिस्ट जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव अफराद के जो कॉन्टैक्ट सैंपलिंग है उन्हें तलाश करेंगे, और इसके अलावा बाद में उसकी जो रिपोर्ट होगी वो एंड्रॉयड मोबाइल के जरिए जो है वो अपलोड करेंगे। इस सिलसिले में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर वबाई अमराज डॉक्टर औरंगजेब से बात हुई है, तो उनका ये कहना है कि कोरोना वायरस की जो तादाद है उसमें इजाफा हो रहा है मरीजों की, तो इसलिए कॉन्टैक्ट सैंपलिंग भी बढ़ाई जा रही है, जिसके पेश नज़र जो एंटोमोलॉजिस्ट हैं उनकी खिदमात अब डेंगू सेल से लेकर जो है वो कोरोना वायरस सेल की खिदमात के सुपुर्द कर दी गई हैं। और जब तक कोरोना वायरस की दूसरी लहर में कमी नहीं आ जाती, तब तक जो एंटोमोलॉजिस्ट हैं वो अपनी खिदमात डेंगू सेल के बजाय जो है वो कोरोना वायरस सेल में करेंगे। ताहम अगर फैसलाबाद के हवाले से गुज़िश्ता 24 घंटे के बात की जाए तो 335 अफराद के 24 घंटे में सैंपल लिए गए हैं। इनमें 326 अफराद की जो रिपोर्ट थी वो नेगेटिव मसूल हुई, 9 अफराद की जो रिपोर्ट थी वो पॉजिटिव मसूल हुई है। 24 घंटे के दौरान 9 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। अगर फैसलाबाद रवां साल के हवाले से बात की जाए पूरे ज़िले की, तो फैसलाबाद ज़िला भर में महकमा सेहत की जानिब से 91,291 अफराद की सैंपलिंग की गई है। इनमें से 79,771 अफराद की जो रिपोर्ट थी वो नेगेटिव मसूल हुई, और इसके अलावा 6,129 अफराद की कोरोना वायरस की जो रिपोर्ट थी वो पॉजिटिव मसूल हुई है। ताहम फैसलाबाद के सरकारी अस्पताल, क्योंकि जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद में मरीजों का इलाज किया जाता रहा, फैसलाबाद एलाइड अस्पताल और इसके अलावा फैसलाबाद के DHQ अस्पताल, क्योंकि तीनों जो हॉस्पिटल हैं वो ट्रीटिंग में शुमार होते हैं, तो यहाँ पे कोरोना वायरस के मरीजों का जो था वो इलाज मुआवजा किया जाता रहा। इस तरह रवां साल 211 अफराद जो थे वो कोरोना वायरस के बायस जान बाक हुए हैं। इनमें से 22 अफराद को जो तल्लक था वो जिला फैसलाबाद से था। जी ठीक है, दारुल हुसैन हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। मामला बड़ा अहम है और अब NCOC की जानिब से हिदायत भी सामने आई है कि NCOC की हिदायत की रोशनी में वफाकी महकमे को 50% मुलाजमीन घरों में भेजने की हिदायत की गई। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ उमैर अजमत मौजूद हैं। उमैर, NCOC की जानिब से अहम हिदायत सामने आई हैं, इस नोटिफिकेशन के मतन से मुतालिक मजीद अपडेट कीजिए। जी, कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के खदशे के पेश नज़र और NCOC की हिदायत के बाद वफाकी महकमे जिनमें फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, SNGPL और बिजली की तकसीम कार कंपनियों समेत दीगर जो वफाकी महकमे हैं उनको हिदायत जारी कर दी गई हैं कि उनके सेक्रेटरीज इस हवाले से फैसला करें कि जो 50% मुलाजमीन हैं जो ग्रेड से 1 से लेकर 15 तक के हैं उनको घरों में भेज दिया जाए और वो घरों से बैठकर ही काम करें, और समाजी जो फासले हैं उनको दफातर में बरकरार रखा जाए। बिलखुसूस ऐसे तमाम मुलाजमीन जिनकी उम्र 50 साल या उससे ज़ायद है, या ऐसे मुलाजमीन जो किसी भी बीमारी का शिकार है, तो वो अपने घरों में ही रहकर जो महकमाना अमूर है वो सर अंजाम देंगे और शहरों से बाहर नहीं जा सकेंगे। जबकि दूसरी तरफ ये भी हिदायत जारी की गई है कि दफातर के अंदर
महकमाना तौर पर जो होने वाली मीटिंग्स हैं उनका सिलसिला रोक दिया जाए और सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही कोई भी मीटिंग्स जो है वो की जाए और तमाम जो ज़रूरी उमूर है उनको यकीनी बनाया जाए। तमाम दफातर में मास्क का इस्तेमाल जो है वो ज़रूरी तौर पर किया जाए और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल भी ज़रूरी तौर पर किया जाए और तमाम जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको मद्देनज़र रखा जाए ताकि कोरोना वायरस से बचा जा सके। ताहम इस हवाले से वो मुलाजमीन जिनको घरों में भेजा जाएगा वो अपने अपने दफातर के साथ राब्ते में रहेंगे और बगैर इजाज़त के शहर से बाहर नहीं जा सकेंगे। जी ठीक है उमैर अजमत, आपने इससे मुतालिक अपडेट किया, नोटिफिकेशन सामने आया है, आपका शुक्रिया। अज़ादार हुसैन आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अज़ादार, अब जिस तरह कॉन्टैक्ट सैंपलिंग के हवाले से अब ये कॉन्टैक्ट सैंपलिंग होगी सब लोगों की और दीगर खास तौर पर जो लोग हॉस्पिटल जाते हैं जिनमें ये सिम्टम्स हैं, तो ये कितनी देर तक चलेगा? इस प्रोसेस से क्या टेस्टिंग सैंपलिंग मजीद मुअस्सर होगा? सैम्पलिंग के हवाले से बात की जाए तो ना सिर्फ सरकारी सतह पे जो है वो कॉन्टैक्ट सैम्पलिंग की जा रही है। कॉन्टैक्ट सैम्पलिंग से मुराद सरकारी सतह पर ऐसे कि फैसलाबाद BSL 3 लैब जो कि फैसलाबाद हुकूमत की जानिब से अलाइड अस्पताल में बनाई गई है, तो यहाँ पे भी सैंपल आ रहे हैं। इसके अलावा शहरी अपने तौर पे जो प्राइवेट लैब्स हैं वहाँ पे भी जो है वो कोरोना वायरस के अपने टेस्ट करवा रहे हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ जो प्राइवेट लेबॉर्ट्री हैं उनकी जानिब से डैशबोर्ड पे जो रिपोर्ट्स अपनी अपलोड की जा रही हैं और सरकारी सतह पे जो है वो अपलोड की जा रही हैं। तो इस तरह क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पे अगर गुज़िश्ता हफ्तों से बात की जाए तो तकरीबन 800, 900 और तकरीबन 1000 के करीब अफराद की जो थी वो सैम्पलिंग हो रही थी और इसमें तकरीबन 20, 25 और 30 के करीब जो तकरीबन कह सकते हैं कि 20 से 30 के दरमियान अफराद जो थे वो कोरोना वायरस के रोज़ाना 24 घंटे में थे वो पॉजिटिव मौसूल हो रहे थे, जिस पर महकमा सेहत की जानिब से क्योंकि हुकूमती हिदायत पर सरकारी महकमे जिसमें मुख्तलिफ फैसलाबाद के सरकारी महकमे शामिल हैं तो उनकी कॉन्टैक्ट सैम्पलिंग की जा रही थी। और गुज़िश्ता हफ्ते भी हुकूमत की जानिब से हिदायत महकमा सेहत को की गई कि जो मेडिकल कॉलेजेस हैं जिसमें सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं तो उनमें रिहाइश पजीर जो हॉस्टल में रिहाइश पजीर तलबा तालबात हैं उनकी स्क्रीनिंग जो है वो कोरोना वायरस के हवाले के सिलसिले में वो हंगामी बुनियादों पे की जाए। और हमने देखा कि महकमा सेहत की जानिब से जो है वो कोरोना वायरस की सैंपलिंग की गई और अभी भी ये जो मेडिकल कॉलेज हैं उनकी स्क्रीनिंग का अमल जारी है। स्क्रीनिंग का अमल जारी है। अज़ादार हुसैन, आपने तफसीलन अपडेट किया, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में रेवेन्यू ऑफिसर वासा को लाखों का चूना। वासा की जानिब से इंक्वायरी रिपोर्ट में साबिक CBS सदर मियां मकसूद के खिलाफ इल्जाम साबित, डिमोट कर दिया गया जबकि 2 साल की सर्विस भी जब्त कर ली गई। पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। रेवेन्यू ऑफिसर वासा को लाखों रुपए का चूना। वासा की जानिब से इंक्वायरी रिपोर्ट में साबिक CBS सदर मियां मकसूद के खिलाफ इल्जाम साबित, डिमोट कर दिया गया, 2 साल की सर्विस भी जब्त कर ली गई। पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। रेवेन्यू ऑफिसर वासा को लाखों रुपए का चूना। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ रमजान मिर्जा मौजूद है। रमजान, ये क्या मामला है, मजीद फर्दर क्या कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल, ये पीडा एक्ट के तहत जो है वो कार्रवाई का आगाज किया गया है क्योंकि फैसलाबाद वासा में तैनात रेवेन्यू ऑफिसर मियां मकसूद के हवाले से इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो सामने आई है जिसमें बताया जा रहा है कि उन्होंने दफ्तरी बेज़ाब्तियां करते हुए वासा फैसलाबाद को लाखों रुपए नुकसान पहुंचाया और इस हवाले से उनकी 2 साल की सर्विस जो है उसको जब्त कर लिया गया है और उन्हें जूनियर क्लर्क के ओहदे पर दोबारा डिमोट कर दिया गया है। जी ठीक है रमजान मिर्जा, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। अब जानकारी रुख करेंगे जहां पर फेस्को सेकंड डिवीजन की बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। एक्सीएन शेख मुदस्सिर अली की हिदायत पर कार्रवाइयां करते हुए 3 माह के दौरान 50 से ज्यादा चोरों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। इस हवाले से मजीद जानेंगे मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, झंग में भी रिटर्निंग इंजीनियर की हदायत पर बिल्ड चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है और इस हवाले से फर्स्ट डिवीजन के जो एक्शन है उनकी टीम ने भी भरपूर कार्रवाइयां की हैं और 3 माह के दौरान बिल्ड चोरों को पकड़ा और उनको लाखों रुपए के जुर्माने भी किए गए। इस हवाले से एक्शन शेख मुदस्सिर अली हमारे साथ मौजूद, उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। असर आप बताइएगा कि आप लोगों की कार्रवाई जब करते हैं तो जब देखते हैं बिल्ड चोर किस तरह चोरी कर रहे होते हैं, क्या उनका क्राइटेरिया होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे CO साहब जनाब मोहतरम अरशद मुनीर बड़ैच साहब की हिदायत पर हमने बिजली चोरों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू की हैं और हमारी जो जंग सेकंड डिवीज़न है
اس کی ٹیمیں جو ہے وہ دن رات جو ہے وہ کوشاں ہیں. وہ بجلی چوروں کے خلاف جو ہے ہم کارروائیاں کر رہے ہیں. ہم نے پچھلے ایک کوارٹر کے اندر تقریباً 87 بجلی چوروں کو پکڑا ہے اور 40 لاکھ کے قریب ہم نے جرمانے کیے ہیں, اور ہم نے FIRیں جو ہے وہ تھانے میں ریفر کی ہیں. اور ہم انشاءاللہ جو ہے یہ تقریباً یہاں پہ جو ایریا ہے ادھر جو ہے ہمارے ایریے میں کوئی ڈیک ہوکنگ جو ہے وہ رات کے وقت جو ہے وہ زیادہ جو ہے لوگ ڈیک ہوکنگ کرتے ہیں رات کے وقت. تو ہم وہ رات کے وقت بھی پولیس کی ہیلپ سے انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہے یہ کوشش کریں ٹھیک گے. ہے مبشر, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں آگاہ کیا. اور یہاں آپ کو بتائیں اب ہوں گے بہنگم تاروں کے مسائل بھی حل. ہیڈ کوارٹر فیسکو نے شہر کے مختلف سب ڈویژنز کو 123 پول جاری کر دیے. پہلے مرحلے میں شہر کے اہم مقامات پر پول نصب کیے جائیں گے تاکہ بہنگم تاروں سے ناخوشگوار واقعات سے بچا جا سکے. اپڈیٹ کریں گے. فیصل آباد شہر میں لٹکتے تاروں کے مسائل حل. اسی حوالے سے فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی فیسکو کے ہیڈ کوارٹر کی جانب سے شہر کے سب ڈویژنز کو 123 نئے پول جو ہیں اب وہ جاری کر دیے گئے ہیں. پہلے مرحلے میں فیصل آباد شہر کے اہم مقامات پر پول جو ہے وہ نصب کیے جائیں گے جہاں پر بے ہنگم تاریں ناخوشگوار واقعات کو دعوت دے رہی ہیں. اسی والے سے فیسکو حکام کا یہی کہنا ہے کہ چیف فیسکو کی ہدایت پر شہر بھر میں بے ہنگم تاروں کے مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ پول جاری کر دیے گئے ہیں. 123 پول جو ہے وہ فیصل آباد شہر کے اہم بازاروں, اہم مارکیٹوں اور اہم مقامات پر جہاں پر پول خستہ حال ہو چکے ہیں, تاریں جو ہیں وہ لٹک رہی ہیں, ناخوشگوار واقعات کو دعوت دے رہی ہیں, وہاں پر نئے پول جو ہیں وہ نصب کیے جائیں گے اور تاروں کو ترتیب دیا جائے گا تاکہ صارفین تک بجلی کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے اور ناخوشگوار واقعات سے بچا جا سکے. تمام تر سپرنٹینڈنگ انجینئرز کو جو ہے وہ ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں کہ جو ہے وہ پیورٹی بیسس پر جو اہم مقامات ہیں وہاں پر خستہ حال پول تبدیل کر کے نئے پول نصب کیے جائیں. جی. تھانہ سٹی پولیس نے شادی کی تقریب میں لاؤڈ سپیکر کے بجائے استعمال اور فحش ڈانس کرنے پر دولہا سمیت 17 افراد کو گرفتار کیا. فحش ڈانس کرنے والے خواجہ سرابی حراست میں لے کر مقدمات درج کر لیے گئے. تھانہ سٹی پولیس نے شادی کی تقریب میں لاؤڈ سپیکر کے بجائے استعمال اور ڈانس کرنے پر دولہا سمیت 17 افراد کو گرفتار کیا. فحش ڈانس کرنے والے خواجہ سرابی حراست میں. مزید جانیں گے وکاس جمیل سے. جی وکاس, آگاہ کیجیے گا. یہ تھانہ سٹی پولیس نے کارروائی کی ہے راوی محلہ میں, جہاں پر مہندی کے فنکشن میں فحش ڈانس اور لاؤڈ سپیکر کا جو ہے بیجا استعمال کیا جا رہا تھا, جس کے بعد پولیس کو مخبر کی اطلاع ملی اور کارروائی کرتے ہوئے 10 افراد کو جو ہے وہاں سے گرفتار کیا گیا, جس میں خواجہ سرابی شامل تھے. جبکہ دوسری کارروائی کی ہے بلال ٹاؤن میں پولیس نے, جہاں پر لاؤڈ سپیکر اور فحش ڈانس اور فحش حرکات جو ہے وہ کی جا رہی تھی, جس کے بعد وہاں سے 7 افراد اور دولہا جو ہے وہ گرفتار کر لیا ہے. بالکل گرفتار کر لیا گیا ہے. وکاس بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. اور یہاں آپ کو بتائیں شہریوں کو حبسے بیجا میں رکھ کر تشدد کا نشانہ بنانے اور رشوت لینے پر CIA سٹاف اور تھانہ کھرڑیاوالا کے 6 پولیس اہلکاروں اور رضاکاروں کے خلاف 2 مقدمات درج کر لیے گئے. SP جڑاوالا نے تھانہ کھرڑیاوالا کے 2 ملزم 2 اہلکاروں کو معطل بھی کر دیا. تاہم ملزم اہلکاروں میں ابھی تک کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا. مقدمات کی رپورٹ سٹی پولیس آفیسر کو ارسال کر دی گئی. طیب مقبول اپڈیٹ کریں گے. جی بالکل, 2 بھائیوں سمیت 3 شہریوں کو حبس بیجا میں رکھ کر تشدد کا نشانہ بنانے اور رشوت لے کر چھوڑنے پر 6 پولیس اہلکاروں اور 1 رضاکار کے خلاف 2 الگ الگ مقدمات درج کر لیے گئے. پہلا مقدمہ تھانہ صدر میں درج ہوا, جس میں یاسر نامی شہری کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا کہ اس کو اور اس کے بھائی ناصر کو CIA میں تعینات عباس ASI نے اپنے ساتھی اہلکاروں کے ساتھ گھر سے اٹھایا. اس کو تھانہ صدر کے قریب حبس بیجا میں رکھ کر تشدد کا نشانہ بنایا جاتا رہا. ان کی جیبوں سے پیسے نکال لیے اور ایک بھاری اماؤنٹ کی رشوت وصول کرنے کے بعد معززین کے ذریعے ان کو رہا کیا گیا, جس کا میڈیکل بھی ساتھ ہمراہ لفظ کیا گیا, جس پر افسران کے نوٹس میں معاملہ آیا تو انہوں نے شہری کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا. دوسرا مقدمہ تھانہ کھرڑیاوالا میں درج ہوا, جس میں آصف مختار نامی شہری جب اپنی درخواست کے سلسلہ میں تھانہ گیا تو فہد اور اس کے ساتھی کانسٹیبلان, جن کی تعداد 3 بتائی جاتی ہے, 4 اہلکاروں نے اس کو تھانہ میں ہی بند کر کے اور بدترین. آپ نے اپڈیٹ کیا, آپ کا شکریہ. ویلکم بیک. ابھی آپ کو بتائیں حکومتی ہدایت پر ملک بھر کی طرح بھوانہ میں ہفتہ شان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے. ریلی اسسٹنٹ کمشنر آفس سے شروع ہوئی, جس کی قیادت اسسٹنٹ کمشنر میڈم اکرام مصطفیٰ نے کی. فخر دیوان اپڈیٹ کریں گے.
जी बिल्कुल, हुकूमती हिदायत पर मुल्क भर की तरह बौना में भी हफ्ता शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक रैली का इनेकाद किया गया है। रैली असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस बौना से शुरू हुई, जिसकी क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर बौना मैडम इकरा मुस्तफ़ा ने की। रैली गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल पर इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें तहसील इंतजामिया, इसके अलावा बौना के जितने भी महकमे हैं, शहरी सिविल सोसाइटी के अरकान की कसीर तादाद ने शिरकत की। मेरे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर मैडम इकरा मुस्तफ़ा, इस रैली के हवाले से इनसे बात करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि हुकूमत पंजाब और वज़ीर आला और अपने हमारे जो है डीसी साहब की हिदायत के ऊपर आज हमने इस रैली का इनेकाद किया है, जिसमें जो है तमाम उलमा कराम ने भी शिरकत की है और डिफरेंट तरह के जो है शोबा हाई से लोगों ने भी इसमें शिरकत की है और हमारे जो पीस कमेटी के मेंबर्स हैं उन्होंने इसमें शिरकत की है। और रैली जैसे कि आप जानते हैं यहाँ में इख्तिताम पजीर हुई है, तो ये शान रहमतुल आलमीन के हवाले से जो है 7 रोज़ा तकरीबात यहाँ पे मुनक्किद की जा रही हैं, जिसमें डिफरेंट तरह के जो है वो तकरीरी मुकाबले भी होंगे और इसमें जो है नात खानी भी होगी। और तमाम तकरीबात का बेसिक मकसद ये है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पाक की जो है उनके जो पहलू हैं, नुमाया पहलू हैं, उनको उजागर किया जाए और जो है इस मकसद के लिए जो है ना इस तकरीबात का इनेकाद किया गया है। और आपने अपडेट की, आपका शुक्रिया। कमालिया का रुख करेंगे, जहां पर हफ्ता शान रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवे हसना और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उजागर करने के लिए एसी मोहम्मद इरफान की ज़ेरे क़यादत एसी ऑफिस से लेकर कलमा चौक तक वॉक का इनेकाद किया गया। इसी हवाले से मजीद बताएंगे रिजवान खान। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर हफ्ता शान रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनाने के लिए और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हुस्ना और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उजागर करने के लिए मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। एसी मोहम्मद इरफान हंजरा की ज़ेरे क़यादत वाक़ का भी इनेकाद किया गया। बात भी कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद भी हैं। सर, क्या कहेंगे आप आज की वाक़ के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की डायरेक्शंस पे जो है हफ्ता शान रहमतुल आलमीन मनाया जा रहा है। उस सिलसिले में आज हमने एक वाक़ का इनेकाद किया है। तमाम मकातब फ़िक्र के लोग, तमाम डिपार्टमेंट्स ने इसमें हिस्सा लिया और बड़े जोश व खरोश के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है हमारे लिए बेहतरीन नमूना है और हमारी अमली निजात भी इसी में ही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर हम अमल करें। तो इस सिलसिले में तमाम लोगों में बड़ा मोहब्बत और जोश जज्बा देखा। रिजवान, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। और अभी आपको बराह रास्त ये चलते हैं जिला काउंसिल हॉल में अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया है। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खातीन में तालिबात के माबैन हफ्ता रहमत लिल आलमीन के हवाले से तकरीरी मुकाबले जारी हैं। आइए मैं आपको खैरुल वरा से पहले के ज़माने में कुछ देर लिए चलती हूँ। ये वो दौरे वहशत था जब बुत परस्ती ने आदमी की तौकीर और अजमत का जनाजा निकाल रखा था। मिस्र, हिंदुस्तान, यूनान और ईरान में तहजीबें अपनी शमे गुल कर चुकी थी। फारस और रोम की जारी चमक दमक और घिसे पिटे तमद्दुन का रंग नुमाया था, मगर इन शीश महलों के अंदर बदतरीन मुजालिम और नाइंसाफी का दौर दौरा था। बादशाह खुदा के अवतार ही नहीं बल्कि खुदा बने हुए थे। यही वो वक्त था कि जब खातमुन नबीयीन रहमतुल लिल आलमीन बाइसे तख्लीक़े कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलम इंसानियत बनकर तशरीफ लाए। आपने फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में इंडस्ट्री एंड एकेडमिया लिंकेज की कायमा कमेटी का इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें तालीमी इदारों और इंडस्ट्री के दरमियान मजबूत रवाबित कायम करने पर बातचीत की गई। शिराज भट्ट अपडेट करेंगे। इंडस्ट्री और इसके साथ साथ तालीमी इदारों के दरमियान आपसी रवाबत को किस तरीके से मजबूत किया जा सकता है, और अगर ये मजबूत हो जाते हैं रवाबत तो इसके साथ साथ इसके समारात जो हैं
اس کو کس طرح سے جو ہے اس سے مستفید ہوا جا سکتا ہے. اس پر آج گفتگو کرنے کے لیے جو انڈسٹری اینڈ اکیڈیمیا کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی قائمہ کمیٹی فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری میں موجود ہے, اس کا آج اجلاس منعقد ہوا ہے, جس کو چیئر کر رہے تھے سینئر وائس پریزیڈنٹ چودھری طلعت, اور ان کے ساتھ ساتھ اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین ڈاکٹر حبیب اسلم گابا بھی اس کمیٹی میں موجود تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ کوششیں اور کاوشیں جاری ہیں فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کی جانب سے کہ انڈسٹری اور تعلیمی اداروں کے درمیان جو لائزون ہے اس کو مضبوط کیا جائے, تاکہ جو تعلیمی اداروں میں تعلیم یافتہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں نہ صرف ان کو روزگار دیا جا سکے بلکہ نئے ٹیلنٹ کی شکل میں, اور ان کی اسٹڈی جو ہے اس کو پریکٹیکلی اور پریگمیٹیکلی جو ہے اپلائی کر کے انڈسٹری کے اوپر اس سے فوائد حاصل کیے جا سکیں. آپ نے اپڈیٹ کیا شراز, شکریہ آپ کا. ایگزیکٹو ممبر مرزا اسلم کی جانب سے فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی نومنتخب قیادت اور نیشنل گروپ لیڈران کے اعزاز میں عشائیے کا اہتمام کیا گیا. یہ رپورٹ دیکھیے. ایگزیکٹو ممبر چیمبر آف کامرس کی جانب سے دیے گئے عشائیے میں فیصل آباد کی معروف سیاسی, سماجی اور کاروباری شخصیات شریک ہوئیں. مرزا اسلم بیگ نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا, جبکہ چیمبر میں نیشنل گروپ کو الیکشن کی جیت پر مبارکباد بھی پیش کی. میرے جو لیڈران ہیں میاں دری صاحب اور میاں جوید اقبال صاحب, مجھے بے حد خوشی ہوئی کہ آپ میرے گھر ہیں, اور اسپیشلی رانا احتشام جوید صاحب جو ہمارے ایف سی سی آئی کے پریزیڈنٹ ہیں, اور جو طلب محمود صاحب ایس وی پی ہیں, میں ان کا بھی بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں. تقریب میں نیشنل گروپ لیڈر میاں محمد ادریس نے بھی شرکت کی. ان کا کہنا تھا خواہش ہے کہ چیمبر کا ہر ممبر لائنز کلب کا بھی رکن بنے. جس طرح چیمبر کے ممبر واسطے تانوں NTN نمبر چاہیے, اگے تو تانوں چیمبر کا ایگزیکٹو ممبر بنانے واسطے لائنز کلب کی ممبرشپ چاہیے ہونی ہے تانوں بندیاں کولوں. تقریب میں سابق صدر چیمبر آف کامرس رانا سکندر اعظم, صدر انجینئر احتشام جاوید اور نائب صدر ایوب اسلم منج, ایگزیکٹو ممبر کاشف ضیاء, مساق المال سے چودھری یاسین, چودھری اظہر سد شیخ, یعقوب آوان, اشرف مٹھو, خواجہ شاہد رازق سکا, طاہر یعقوب, ڈاکٹر ساجد, قیصر شمس گچھا, شبیر حسین چاولہ, رضوان اشرف اور دیگر نے شرکت کی. کیمرامین تصور عباس کے ساتھ شراز بٹ, سٹی 41. اٹلی کے سفیر کی نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصل آباد میں سٹی 41 سے گفتگو. انہوں نے کہا کہ نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی میں اٹلی پاکستان ٹیکسٹائل ٹیکنالوجی سینٹر کے قیام سے انڈسٹریل سطح پر تعاون کو فروغ ملے گا. اسی پر بات کریں گے جہانگیر اشرف سے. جی جہانگیر, آگاہ کیجیے گا. جی, نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصل آباد میں اٹلی کے تعاون سے اٹلی پاکستان ٹیکسٹائل ٹیکنالوجی سینٹر جو ہے اس کا انیگوریشن کیا گیا ہے, اور اس حوالے سے اٹلی کے سفیر اینڈریاس یہاں پر موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. سر پلیز ہیو اے ٹاک اباؤٹ پاک اٹلی ریسرچ سینٹر جو یہاں پر بنایا گیا ہے. پلیز ایکسپلین what is the purpose of this center and what are the future adventures and ventures about Italy and Pakistan collaboration. Hey, let me first say that I'm very honored and pleased to be today in Faisalabad. It's one of the most important industrial centers in Pakistan and a very relevant industrial center, I would say, in Asia. There is a great collaboration ongoing between Italy and Pakistan, and especially in the textile sector. And Faisalabad is playing a major role in this. That's why we decided to increase this collaboration with providing a center which can help talented students to be updated on the highest quality machines existing internationally. ٹھیک ہے جہانگیر اشرف, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں آگاہ کیا. کمالیہ میں پیسٹیسائڈ ڈیلرز ایسوسی ایشن کے نومنتخب عہدیداران کی تقریب حلف برداری کا انعقاد کیا گیا. اسی پر بات کریں گے رضوان خان سے. جی بالکل, پیسٹی سائڈ ڈیلرز ایسوسی ایشن کی تقریب حلف برداری کا انعقاد کیا گیا ہے, جس میں خصوصی طور پر صوبائی وزیر آشفہ ریاض فتیانہ, اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت چودھری محمد اکرم سمیت انجمن تاجران کے صدر سید اکبر علی شاہ نے شرکت کی ہے, اور صوبائی وزیر آشفہ ریاض فتیانہ نے 9 منتخب عہدیداروں سے حلف بھی لیا ہے. بات کریں گے, ہمارے ساتھ موجود ہے. میڈم بتائیے گا, آج آپ نے جو ہے ڈیلرز ایسوسی ایشن کے عہدیداروں سے حلف لیا, کیا کہیں گے آج کی تقریب کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت ہی زیادہ پروکار تقریب تھی, اور ایک قسم کی ایک اپنے جذبہ حب الوطنی کو پوری طرح سے اجاگر کرنے والی تقریب تھی, جس میں تمام ڈیلرز حضرات, خصوصاً ہمارے پاس یہاں پر جو انجمن تاجران کے صدر ہیں سید اکبر علی شاہ صاحب, اور ہمارے زراعت کے آفیسر ہیں, اسسٹنٹ ڈائریکٹر
चौधरी मोहम्मद अकरम साहब मौजूद हैं, तमाम जो डीलर्स एसोसिएशन के यहाँ पे अहदेदार जो यहाँ पे मुंतखब हुए हैं, उनकी जिस तरह से जज्बा है और मुल्क के लिए एक काविश है और जज्बा हुब्बुल वतनी को देख कर जिस तरह से ये कोशिश हैं कि पाकिस्तान की तरक्की में जिस तरह से भी इनको अपने तमाम अपडेट करने के लिए शुक्रिया आपका। तांद्रेवाला के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में कायम हेपेटाइटिस क्लिनिक से मरीजों को मुफ्त सहूलियात फराहम करने का सिलसिला जारी। गुलरेज इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, तांदलेवाला के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में मई 2018 से कायम हेपेटाइटिस क्लिनिक से रोजाना सैकड़ों की तादाद में मरीज मुस्तफीद हो रहे हैं और यहाँ पर महकमा सेहत की जानब से इन मरीजों के लिए जो है मुफ्त ऑनलाइन जो SMS सर्विस है उसका भी आगाज कर दिया गया है। मैं इस वक्त हेपेटाइटिस क्लिनिक में मौजूद हूँ, मेरे साथ यहाँ पर मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुनव्वर साहब मौजूद है, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, महकमा सेहत की जानब से जो है वो SMS सर्विस का भी आगाज कर दिया गया है, जबकि जो है वो कितने जो मरीज हैं हेपेटाइटिस के उनको क्या क्या यहाँ पर जो है वो सहूलियात मुहैया की जा रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मई 2018 में हमने ये हेपेटाइटिस क्लिनिक का आगाज़ किया था। यहाँ पर हमारे पास हर महीने सैकड़ों मरीज आते हैं और यहाँ पे हेपेटाइटिस क्लिनिक में जो दवाइयों मेडिसिन से मुस्तफीद होते हैं, तो अगर 1000 मरीज महीने का आता है तो उसमें 70% जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। C ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, B कम पॉजिटिव होते हैं। तो उनके हम PCR करवाते हैं, अगर जो भी पॉजिटिव निकलता है तो अगर B का निकले या C का निकले उसका हम PCR करवाते हैं और PCR अपडेट करने के लिए शुक्रिया आपका। कुछ क्रिकेट की बात करेंगे। पीर महल पहला अजीमुशान इरफानुल्लाह खान खटक क्रिकेट टूर्नामेंट नवाई चक 676 गाबे में मुनक्किद हुआ। मरूफ कारोबारी समाजी शख्सियत इरफानुल्लाह खान खटक की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। नगीर शिराजी से बात करेंगे। जी नगीर शिराजी, टूर्नामेंट का हवाल कहिए। पीर महल के नवाही चक 676 पठानकोट में जो है पहला अजीम और शान टूर्नामेंट क्रिकेट टूर्नामेंट इरफानुल्लाह खान खटक टूर्नामेंट का इनकाद किया गया, जिसमें जो है मुख्तलिफ इजलास से जो है 32 क्रिकेट टीमों ने हिस्सा लिया और अपने अपने खेल का मुजाहरा किया। जो आज जो फाइनल मैच है वो चीचा वतनी और म्यो क्लब के दरमियान में हुआ, जो कि चीचा वतनी ने जो है शानदार मुकाबले के बाद अपने नाम किया। यहाँ पर जो है चीफ गेस्ट जो मेहमान खसूसी थे वो इस्लामाबाद से आए हुए मारूफ कारोबारी शख्सियत और समाजी शख्सियत इरफानुल्लाह खान खटक थे, जिनके तावन से ये मैच भी टूर्नामेंट भी करवाया गया और वो मेहमान थे। उनके साथ साथ जो स्पेशल शिरकत है सदर प्रेस क्लब चौधरी सरवर अंजम के सीनियर सहाफ़ी कार हबीबुर रहमान समेत दीगर मौजूद शख्सियात ने शिरकत की है। तो हम इरफानुल्लाह खान खटक से पूछते हैं कि वो क्या इज़हार ख्याल करते हैं और क्या कहते हैं। उन्होंने बड़े काविशें उनकी कि ये ग्राउंड भी उन्हीं की काविशों से तैयार हुआ और ये टूर्नामेंट भी उन्होंने मुनक्कद कराए, और मजीद वो क्या ख्याल रखते हैं। जी खान साहब बताइएगा। ये सर बड़ी खुशी का मुकाम है कि बड़े मुख्तसर टाइम में इस टूर्नामेंट का इनकाद हमने कराया है और इसको मज़ीद हम अपग्रेड करेंगे, इसको ग्रासी करेंगे और इसके साइडों पे जितनी प्लांटेशन कराएंगे और कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम बड़ा टूर्नामेंट यहाँ मुनक्कद किया जाए, ताकि जो हमारी यूथ है, यंग जनरेशन है। नगीर शिराजी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। बुलेटिन के अख्ताम में आपको बताएं, फूल अपनी खुशबू और देदासीब रंगों के बायस दिलो दिमाग और निगाहों को तस्कीन बख्शते हैं। देखने वालों की तवज्जो अपनी जानिब ऐसे मबजूल करवाते हैं कि आप उन्हें नजरअंदाज करके आगे नहीं बढ़ सकते। ये रिपोर्ट देखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पाकिस्तान को 4 खूबसूरत मौसमों से नवाजा है, जिनमें गर्मी, सर्दी, बहार और खिज़ां शामिल हैं। चारों मौसमों के अपने अपने रंग हैं। सर्दी के कौन से रंग हैं और सर्दी में कौन से फूल खिलते हैं और इनके मनाजिर क्या होते हैं, हमारे साथ रहिए, इस खूबसूरत और दिलचस्प रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। आम तासुर यह है कि फूल सिर्फ बहार के मौसम में ही खिलते हैं, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुदरत हर मौसम में अपने रंग दिखाती है। रंग बिरंगे फूल हर मौसम में कुदरत के कैनवस पर हसीन मंजर कशी करते हैं। बागबानों का कहना है कि सर्दी में भी मुख्तलिफ इकसाम के फूल खिलते हैं। सर्दी में गेंदा, गेंदी, पिटोनिया, स्टॉक, लिप्टेशन, गुलियाशरफी, मुसमरी, स्नानेरिया, डायएंथस, गजेनिया, ब्रीना, लोपिन, डेजी, डेलिया, अर्निनकॉलिस, डायमोर, सलीवा, स्टेटस, एंड्राइमन और ममलिस जैसे फूल खिलते हैं और दिलकश मनाजिर पेश करते हैं।